कुछ होमवर्क दिया था क्या? क्वेश्चन था क्या देखना, लिमिट कन्वर्ट टू इंटीग्रेशन वाला? ओके ओके ओके। n प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n प्लस 3 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये गया 3 अपॉन 5n। तो सुनो, इसे लिखो 3n अपॉन 5n स्क्वायर, और इसे n प्लस 2n, n प्लस 2n का होल स्क्वायर। तो इसका सिग्मा अप्लाई होगा, r बराबर 1 से 2n होगा, n प्लस r, n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। डन। सरल था। शर्ट का बटन लगाओ, लिखो जल्दी फटाफट। पीछे मैंने जो नीचे लिखा है वो पिछली क्लास के होमवर्क क्वेश्चन का लिखा है, और ऊपर मैंने आज की हेडिंग डाली है। देखना भाई, ध्यान से समझना। इसमें 3 पैटर्न है, ये जो हेडिंग डाली है। एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का अनुमान लगाना, और इनइक्वेशन मतलब लेसर ग्रेटर के चिन्ह वाली इक्वेशन। ध्यान से देखना, इसमें आएगा फर्स्ट केस, फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ध्यान से समझना भाई, रटने की जगह समझना। a से लेकर b, तो इंटीग्रेशन a से लेकर b fx dx। बड़े गौर से गेम समझना भाई। इसकी जो हाइट है बोले तो एफ ए। क्या तुम्हें ये एरिया इस एरिया से ज्यादा दिख रहा है? हाँ, सिंपल। ए बी, और ये एरिया इस एरिया से। तो बड़े गौर से समझिए साहब, ये लेंथ कितनी है? बी, और ये लेंथ कितनी है? तो ये बीच वाली। इसका मतलब ये भी क्या हुई? तो ये जो है वो इसका एरिया, उससे बड़ा वो लेंथ इनटू ब्रेथ, उससे छोटा ये। ठीक, कभी कभी हो सकता है कि इक्वल भी हो जाए, मगर इक्वल नहीं होंगे यदि हमने इंक्रीजिंग बोल दिया है तो। ठीक, तो 1 अपॉन बी माइनस ए, इंटीग्रेशन ए से लेकर बी, इधर एफ बी इधर एफ ए, ऐसा भी बना सकते हो। लिखो साहब जल्दी। ऊपर वाला फॉर्मेट भी काम का है, और नीचे वाला जो मैंने बॉक्स बनाया वो भी काम का है। उजैर ने फेंका बैग। ऐसे ऐसे हरामखोर आतंकवादी हैं देश में, अभी बैग फेंक के मार रहे हैं, आगे जाके बम फेंक के मारेंगे। हाँ, अब आप लोग फ्रेश नया लिखना, मैं यहीं सुधार करता हूं। ध्यान से देखना भैया, सुनो कहां कहां चेंजेस हुआ है। ए हो चुका है, बी हो चुका है, क्योंकि ए पे ज्यादा वैल्यू मिली और बी पे कम मिली। तो कम वाला ये रहा एफ बी, ये ज्यादा वाला अब एफ ए हो चुका है, तो वो एरिया अब ज्यादा होगा, यानी चिन्ह बस पलट गया। आप लोग सब कुछ फ्रेश लोकेशन पे लिखना।
क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है अब की बार। लिखना सब लोग, कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा हो तो भी लिखना। दीदी अब राइट टाइम आना, 4:04। यस, मैंने कुछ दिन पहले भी कसम खाई थी, मगर 2 ही दिन में टूट गई थी, मगर इस बार ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। क्योंकि लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंज करने जा रहा हूं। पहले मैं जिम करने दूसरों के यहां जाता था, अब मैंने अपने घर की छत पे बनवा लिया पर्सनल जिम। ठीक, भगवान ने चाहा तो थोड़े दिनों में पर्सनल स्विमिंग पूल भी होना चाहिए गर्मी आते आते। यस, अरे हाँ, माइकल जैक्सन का बंगला अपन ही खरीदेंगे। आमीन तो बोलो। उसके बंगले में सारी सुविधा है, तुझे मालूम नहीं है। चल, फिलहाल वही बिकाऊ है ना। नहीं ना, उसके में कुछ सुविधाएं नहीं है। अपन दारू पीते नहीं है, वहां हर दीवार खोदो तो दारू निकलेगी। पता चला सुबह नहाने के लिए नल खोला, डन। अब टाइप 3 लिखिए, कैन अ फॉर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। बात ना करे। टाइप 3 फॉर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, फॉर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। इसमें मैं डायरेक्ट लिखता हूं, थोड़ा आप समझना फिर बताना। पहले बहुत देर तक समझो लिखा क्या है, फिर बताओ। b-a तो दोनों, फर्स्ट में भी था सेकंड में भी था। थर्ड में क्या हुआ, अपन हमेशा उस तरफ कौन लिखते, मिनिमा। ए मिनिमा हो तो ए, बी मिनिमा हो तो मी। फिलहाल मिनिमा कौन है, सी है, तो वो उस तरफ चला गया। इस तरफ के लिए मैक्सिमा फिक्स नहीं है, कोई और क्वेश्चन होगा उसमें बी ज्यादा होगा, तो हमने fx लिख दिया। fx का मतलब c को छोड़ के तुम कुछ भी रख लो, वो ज्यादा ही आएगा नॉन मोनोटॉनिक के लिए। तो इसमें फिक्स नहीं है कि a बड़ा कि b बड़ा, या बीच में कहीं और एक और मैक्सिमा है। लिखे सब, लिखो लिखो, चेहरे से हाथ हटा के बैठो। एक क्वेश्चन कर दीजिए, या सीधी भाषा में यह बोल सकते हैं कि फाइंड द पॉसिबल रेंज। लगभग अनुमानित इसकी वैल्यू कौन से 2 नंबरों के बीच में रहेगी, बताइए। राइट टाइम आया करो आज से, फिर कसम खाइए आज मैंने। बताइए साहब, बताइए। पहले तो ये बताइए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि नॉन मोनोटॉनिक है। नॉन मोनोटॉनिक है। यस सक्सेना, बहुत बढ़िया। मैंने तुमसे कहा ही है कि तुम्हारा जो आंसर आए उसको छोड़ के कुछ भी टिक कर देना, सही हो जाएगा एग्जाम हॉल में। अच्छा है ना, मैंने कहा मना किया। साइन की पावर 10, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। चेहरे से हाथ हटाओ। तो π/4 से π/2 ये रहा, इंक्रीजिंग है 5 फंक्शन। तो साइन x π/4 से π/2 साइन की पावर 10x dx बड़ा रहेगा π/2 माइनस π/4 f π/4 से बड़ा रहेगा π/2 माइनस π/4 f π/2। तो ये हो गया π/4, ये तो हो गया 1, ये 1/√2 की पावर 10 π/4, तो 32 दूनी 64 दूनी 128। कितने लोगों का π/128 और π/4 है? 25 हाथ उठाना, बधाई हो।
जल्दी लिखना भाई, नए लोग बैठे हैं, समझ में ना आ रहा हो तो भी लिखना, क्योंकि हम फाइनल लेक्चर पर हैं आज। शॉर्ट ट्रिक का टाइम अनुमानित रहेगा 1 बजे से 3:30 बजे तक टीटीएस के दिनों में, और 4 से 6 अपना बैच तो है ही, जिनका कहीं और है वो यहीं से चले जाएंगे, और ड्रॉपर उस समय शिफ्ट हो जाएगा 6 से 8, बल्कि आज से ही वो हो गया। मतलब आज ड्रॉपर 12:30 बजे से मान लो आए थे तो 8 बजे घर जाएंगे। थोड़े दिन दिक्कत आएगी, मगर इसके दूरगामी परिणाम देश में देखने को मिलेंगे। अरे एक बढ़िया ऑडियो आई थी नरेंद्र मोदी की आवाज में। मित्रों, कल थोड़ी ज्यादा हो गई थी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब चलेगा। एकदम एग्जैक्ट आवाज निकाली थी निकालने वाले ने। डन, आगे बढ़े। चलिए अब बेहतरीन क्वेश्चन करके दिखाइए। ये फोटो बनाया ना ग्राफ, हाँ किसी से कुछ बना भैया है, ये से कैसे बन सकता है? चैप्टर खत्म हो रहा है भाई, अपनी ताकत तो दिखाएगा जाते जाते। क्या हो गया दीदी, क्या देख रहे हो इतने गुस्से से ऊपर है? चलो, क्या कहता है दिल? मैं कर दूं? वेरी गुड वेरी गुड, मैं कर दूं क्या? कितने लोगों के पास आंसर आ गया fx? तो हाथ उठाओ। fx चाहिए, fx। हाँ यस, भव्या कटियार बोलिए दीदी। कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। मतलब 1/2 ln ब्रैकेट में 3/2 प्लस cos x वाले हाथ उठाए। अरे ओनली भव्या कटियार, सॉरी 3/2 प्लस cos x। भव्या कटियार के लिए तालियां हो जाए, बजाओ। बढ़िया। अंकित दुबे है कि नहीं क्लास में? हाँ, बोर्ड पे देखना साहब। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखा साहब? ओ हेलो भाई, इधर देख, इधर देख ले भाई। स्टार स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू स्टार, और फिर स्टार का डिफरेंशिएशन न्यूटन लेबनीज, ये x बैठ जाएगा सभी t की जगह, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस करके 0, क्योंकि नीचे कांस्टेंट है। 0 नहीं, 7 8 9 कुछ भी होता, 0। कोई मतलब नहीं है अपन को स्वच्छ भारत से। क्या fx है, fx कैंसिल, कटने वाली चीज इज इक्वल टू, मगर उसे छोड़ दिया। क्यों? क्या कहा है? अब क्या बचा? f डैश x इज इक्वल टू 1/2 sin x 2 प्लस cos x। अब मैं कहूं कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो f डैश x का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा 1/2। इसको मनी मन t माना, 2 प्लस cos x को t माना, तो sin x dx विल बी व्हाट? माइनस dt अपॉन क्या? तो fx इज इक्वल टू 1/2 माइनस ln t, मतलब 2 प्लस cos x, प्लस क्या?
अरे मैंने कहा था कुत्ता अपने जैसा घर में, तो कांस्टेंट की जगह मैंने लिखा LNC, चेहरे से हाथ हटाओ। तो ये हो गया fx 1/2 ln, सही है। आप 0 रखिए, तो यहां से हमें एक ज्ञान प्राप्त होगा कि f स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0 से 0, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4। तो उसका इंटीग्रेशन क्या, यानी कि x की जगह हमने 0 रखा, तो f0 इज 0 1/2 ln c/2 प्लस cos 0। तो 2 0 में गया 0, तो 0 इज इक्वल टू ln c अपॉन क्या, तो e की पावर 0, यानी कि 1 इज इक्वल टू c/3, यानी कि c बराबर क्या, तो फंक्शन पता चला fx 1/2 ln c की जगह 3 2 प्लस cos x। लिखिए साहब, अगला दूं, यानी कि x की वैल्यू पुट करने पर y मिलेगा और y उस पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। x अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो, y अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो। तो ये फंक्शन ढूंढना है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है एक दूसरे से। कोई कुछ कहना चाहेगा, नहीं तो मैं कर दूं। मतलब अपने एकदम कठिनतम लेवल पर है चैप्टर, आप लोग डरना मत। IIT में दम नहीं इतना कठिन पूछ ले जो हमारा मुकाबला करे। बोर्ड पे देखना, सभी लोग बोर्ड पर देखना। भैया यहां देखना। ओ यश, इधर देख ले गोलू, सीधे होके बैठो एकदम। मैंने इंटीग्रेशन के बाहर फेंक दिया साइन एक्स को, क्यों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र है। मैं अपने घर में पर्दे कौन से लगवाऊंगा तुमसे थोड़ी पूछने आऊंगा। इंडिपेंडेंट, तो y इंडिपेंडेंट, x भी इंडिपेंडेंट, तो इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो x तो वो है बीच में, फिर क्या बोलते हैं, हड्डी, हटाओ उसको, प्लस cos x। गेम समझना, किसी भी चीज का इंटीग्रेशन यदि डेफिनेट है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट। भाई न्यूमेरिकल आएगी वैल्यू, इसका मतलब fx है x प्लस a sin x प्लस b cos x। गेम समझना आप। अब अपन a की खोज में चलते हैं। a क्या है साहब, 0 से π/2 cos y fy dy। बोर्ड पे देखते रहना भैया, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठना। fy fx x x x, तो fy y y और, तो a बराबर 0 से π/2 cos y y प्लस a sin y प्लस b cos y। a बराबर 0 से π/2 y cos y, a 0 से π/2 cos y sin y, 0 से π/2 b बाहर, b तो कांस्टेंट है, cos स्क्वायर y dy। गेम समझना भाई। y cos y का इंटीग्रेशन बताइए आप। तो
y cos y, बोलो फर्स्ट कौन सेकंड कौन? y बाहर, cos का इंटीग्रेशन साइन y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आइटम, इसका डिफरेंशिएशन 1, cos का क्या हो जाएगा? तो ये हो गया y साइन y माइनस क्या, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? तो पाई बाई 2 पुट किया तो पाई बाई 2 इंटू 1, और ये 0, जब 0 रखा तो ये 0, ये 0, ये कितना 1, तो पाई बाई 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस इसमें इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 cos y साइन y, तो क्या हो गया 1/2 साइन 2y, तो माइनस 1/2 तो था ही था, एक और 2 आएगा तो 4, और साइन की जगह cos 2y, कहां से कहां तक? तो पाई बाई 2 रखा तो ये क्या हो गया पाई माइनस 1, फिर माइनस cos 0 माइनस 1 और एक माइनस बाहर, तो प्लस 2, और इससे टकराया तो a इंटू क्या प्लस b इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4, इसको डायरेक्ट याद किया था पिछली क्लास में, नहीं, पाई बाय 4 हाफ बेस इंटू हाइट। तो ध्यान से देखो हुआ क्या, ये उधर से आके a इधर घट गया तो क्या हो गया, या a उधर जाके घट गया तो हाफ a माइनस b पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस क्या, इसका मतलब मैंने a की खोज करने की कोशिश करी तो a और b में एक न्यूमेरिकल रिलेशन मिला। अब जब मैं b की कोशिश करूंगा तो b ये है, तो fy फिर से पुट कर दूंगा मैं, तो cos के मल्टीप्लाई होने की जगह तीनों जगह काय का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी, तो फिर b और a में एक और रिलेशन, उसको कक्षा 10वीं लीनियर से जब सॉल्व करोगे तो a न्यूमेरिकल हाथ में, b न्यूमेरिकल हाथ में, और इधर आप पुट कर देंगे आंसर। दीदी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ दोस्ती है, उस मिलने आया तुमसे, आई है तुमसे, क्या है, वो है कौन? वो इसी कमरे में आया, सारी ट्यूबलाइट छोड़ के इसी ट्यूबलाइट पे, और तुम भी उसी को देख रही हो। मैं पिछले जन्म की मूवी देख रहा था कल, है दीदी? हाँ, 20 साल बाद एक फिल्म भी बन चुकी है मक्खी। फिर तो आप देखते रहोगे तो क्या नहीं काटेगी? कुत्ते को ज्यादा घूरो तो पीछे पड़ जाता है, ये मालूम है? दीदी लगातार मधुमक्खी को देख रही। उपाध्याय पढ़ ले, बात मत कर भैया। कमिंग संडे मतलब कल वाला संडे, ठीक दादा ठीक। मिटा दो इसको, मिटा दूं? ये अधूरा सॉल्व किया है मैंने, आप इतनी ही जगह छोड़ना पूरा कैपिटल A कैपिटल B प्राप्त करने के लिए। यहां मल्टीप्लाई में k है, सुनिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x और कॉस की पावर 10x। अब तुम तो घबरा जाओगे, मगर ये है, ये स्कूल में अलाउड है, स्कूल में इसका नाम रिडक्शन फार्मूला है। तो सुनिए, 7 से 1 कम करो, कितना? 6। अब 2 2 2 2 कम करो, 4 2, बस 1 या 2 पे रुक जाना है। 10 में से 1 कम करो, 9 7 5 3 1, रुक जाओ, इन दोनों को जोड़ो, 17 15 13 11 9 7 5 3 1, ये तो सीधा कट गया। दोनों ही इवन होते
तो इधर π/2 लिखते, नहीं तो क्या लिखेंगे? आंसर आ चुका। तो इससे इनका चेक लगा लो, sin क्यूब x dx, 0 से π/2 sin की पावर 4x dx। अब दूसरा cos नहीं है तो क्या है, cos की पावर 0 मान के चलो, तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, मगर आखिरी में π/2 बैठेगा। इस वाले में 4 और 0 दोनों इवन, मगर क्यूब और 0 फिर 1 बैठेगा। मैंने कहा था जब जब इवन होता है तो पाई आता है। 0 को इवन मानो मैं कब से कह रहा हूं, वलीज भी ये मानता है। बुलाइए सर। हेलो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? मतलब पढ़ाई का ट्रैफिक कैसा चल रहा है? ट्रैफिक ही है ना वो जो आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स का ट्रैफिक आपके सुहाग सर पढ़ा रहे हैं, ये ट्रैफिक है कि नहीं है? ये बातचीत कर रहे हैं तो ये मेरे को समझ में आ रहा है कि ट्रैफिक डिस्टर्ब है। देखिए, मैं डिसिप्लिन को बड़ा इंपॉर्टेंस देता हूँ। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप कोई नेचुरली इतने रिच नहीं है जितने वहाँ सुंदर है। इसका रीज़न सिर्फ एक है, डिसिप्लिन है वहाँ। हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। तो आईआईटी में किस किस को निकलना है, हाथ खड़े करें। आईआईटी में किसको निकलना है, हाथ खड़े करें, डाउन कर लें। आईआईटी में किसको नहीं निकलना, हाथ खड़े करें। आईआईटी में नहीं निकलना, कॉमर्स वाले। हाँ, तो आप क्या करना चाहते हैं? सीए। आपकी हाईएस्ट चॉइस क्या है? सीए। आपकी आईआईटी, आईआईटी के बाद बेस्ट इंजीनियर बनना। मैं जा रहा था आज से करीब 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, इंजीनियरिंग कर रहे थे बच्चे लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम देके। प्लीज बात सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कंसंट्रेट होंगे तो मैं सुनाऊंगा। आप सब बुद्धिजीवी हैं लेकिन डिसिप्लिन रखिए आप। और आप एक ध्यान रखें, मैं जो लेक्चर दे रहा हूं वो केवल यहीं के लिए नहीं दे रहा हूं आपको यहां देके और मैं चल दूंगा। मैं लेक्चर दे रहा हूं आपको लाइफ में यूज करने के लिए। बच्चों, ऐसे बच्चे हाथ खड़े करें जो अपने माँ बाप के इकलौते हैं, केवल एक बच्चा है। ऐसे अपने माँ बाप के एक बच्चे हैं, सिर्फ बहन अलग छोड़ दें, सिस्टर को छोड़ के एक बेटे हैं, ऐसे लोग हाथ खड़े करें। इतने, ठीक है। आपसे कितनी अपेक्षाएं आपके मम्मी पापा को? सब कुछ आप ही हैं उनका कि कोई और है उनका लाइफ में? जैसे मेरा एक बेटा है तो मैं अपना जॉब बाद में करता हूं, उसको पहले पढ़ाई को पहले करता हूं, देखता हूं। सब कुछ मैं देखता हूं। अगर उसको कुछ हो गया तो मेरे को हो गया। क्या आप लोग अपने मम्मी पापा के हैं कि पूरे नेशन के हैं आप? ये नेशनल प्रॉपर्टी है कि केवल मम्मी पापा की प्रॉपर्टी है जो बैठी है? नेशनल प्रॉपर्टी है। तो आप मेरे भी बच्चे हुए, मैं भी नेशनल प्रॉपर्टी का एक पार्ट हूं। इसको कुछ हुआ तो मेरे को भी होगा। इसमें से कौन क्या बनेगा कोई बता सकता है? कोई नासा जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई मान लो अमेरिका में जाके सीनेट का मेंबर बनेगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, कोई यहां जाएगा, अपने यहां जाएगा। कह सकता कोई डिसाइड है किसी का? है डिसाइड? तो आज से 1.5 साल 2 साल पहले मैं रात को 12 बजे नाइट ड्यूटी में जा रहा था। हबीबगंज अंडर ब्रिज है ना, मेरे को कॉल आया इस पे कि एक एक्सीडेंट हुआ है, वहां जाके देखे। तो मैं पहुंचा तो 3 बच्चे खड़े, 2 मोटरसाइकिल, 1 डली हुई, 2 बच्चे वहां खत्म हो चुके और 3 बच्चे खड़े रो रहे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहना हम लोग पार्टी करके आ रहे थे, सब ड्रिंक किए हुए थे। फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद बढ़िया ड्रिंक करके पार्टी करके चले आ रहे थे। किसी ट्रक ने टक्कर मारी, 2 बच्चे खत्म हो गए। एक था टीकमगढ़ का, एक था पन्ना का। टीकमगढ़ वाला इकलौता था अपने माँ बाप का। उसके माँ बाप जिंदा बचे कि मर गए? क्या कहना है आपका? खत्म हो गए।
वो तो चले गए जो जाना थे, लेकिन वो तो जिंदा में मर गए बेटे। हम तो जिंदा में मर जाएंगे अगर हमारे इन बच्चों को कुछ हो तो। आप विश्वास करिए कि मैंने इतने नीचे से इतने हाथ में उठाया, आदमी को मर गया मेरे हाथ में, केवल 4 फीट के अंतर पे मर गया आदमी। मेरे कांस्टेबल ने बोला, मैं अल्पना से मनोहर डेयरी तरफ जा रहा था, मैं ऐसे देख रहा था सामने की तरफ, मेरा कांस्टेबल बोला शोभाराम, मैं बिल्कुल एक एक चीज़ ट्रुथ बताऊंगा आपको। मेरा कांस्टेबल बोला कि सर एक्सीडेंट, मैं ऐसे नहीं देख पाया, मिनी बस उसके सर पे चढ़ी, वो ख़त्म हो गया, मैं ऐसे नहीं कर पाया इतना, सिर्फ क्या 1 सेकंड लगा इसमें, इतना करने में 1 सेकंड लगता क्या? सेकंड का 1000वां भाग भी। आप विश्वास करिए, एक्सीडेंट जब होता है कुछ समझ में नहीं आता है। ट्रैफिक को आप जितना इजी ले रहे हैं उतना टफ है। केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ट्रैफिक को लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है, नहीं तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में टॉप प्रायोरिटी पे है ट्रैफिक। आप आते हैं बिना हेलमेट आते हैं, स्पीड में आते हैं, 3-3 आते हैं, मोबाइल से बात करते आते हैं। क्या है ये बच्चों, हम क्या करें इसको? एक बात बताइए, आपके सुहाग सर आए, आपसे कहा साइलेंट, 5 बच्चे साइलेंट हो जाएं, बाकी सब बोलते रहें, तो क्या वो कंट्रोल कर पाएंगे? इतने बच्चों, जवाब दो, कर पाएंगे कंट्रोल? वही हाल हमारा है। 5 लोग तो पालन कर रहे हैं, रूल्स का फॉलो कर रहे हैं, 95 लोग नहीं कर रहे, 99.5 लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारा कांस्टेबल रोकता है तो वो बाय करके चल देते हैं। ये हंसो, ये आप अपने ऊपर हंस रहे बेटे, ये आपका डिसिप्लिन हंस रहा है, इनडिसिप्लिन है आप इतने। हंसना चाहिए आपको। और हम क्वेश्चन भी पूछेंगे किसी से तो कहेंगे सर एक क्वेश्चन है, हमने कहा हाँ बताओ। सर वो हमने गाड़ी रोक ली थी, हमने 100 रुपये दिए, उनने लेके और सर छोड़ दिया हमें। ये नेगेटिव है यार, नेगेटिविटी है बेटा। पॉजिटिव होना चाहिए हमको लाइफ में, हमेशा पॉजिटिविटी रखो। पढ़ाई भी कर रहे हो तो पॉजिटिव वे में चलो, किसी की लाइन को मत मिटाओ, अपनी लाइन को आप बढ़ाओ उससे आगे। कंपटीशन रखो तो हेल्दी कंपटीशन रखो, आपस में भी कंपटीशन रखो तो हेल्दी। आईआईटी में आना है तो अंडर 10 में आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने भी पढ़ाई की है, आई एम आल्सो सिविल इंजीनियर, नेशनल स्कॉलरशिप ली है और एग्ज़ाम दिया था सब इंस्पेक्टर में, एमपी टॉप किया था मैंने, फर्स्ट रैंक थी मेरी एमपी में उस समय जब छत्तीसगढ़ एक था। बीई कब की, जब 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे केवल, SATI विदिशा से की 88 में। और डिसिप्लिन इतना है कि आप रात को 2 बजे भी जाऊंगा, 4 बजे, सुबह 5:30 बजे जाता हूं नाइट ड्यूटी करके, सुबह 8:30 बजे पहुंच जाता हूं ग्राउंड, चाहे कुछ भी हो जाए, ग्राउंड नहीं छोड़ा आज तक। ये मेरी लाइफ का डिसिप्लिन है। आपको 18 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, आपको ना किसी से मतलब। इस समय आपकी लाइफ सिर्फ IIT, एक अपना एम लेके चलिए IIT, तो आप IIT में। कहते हैं ना नेचर भी साथ देने लगता है। नेचर कब साथ देगा आपका? जब आपका ब्रेन और नेचर का ब्रेन एक साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे। जब आपस में कॉम्बिनेशन बना लेंगे तब आप अपने आप पढ़ते जाएंगे। ये आपको करना है। अब मैंने सीरियस किया थोड़ा सा इसलिए कि ट्रैफिक बहुत सीरियस है बच्चों। क्या साइंस ने आज तक एक बाल बना पाया नेचुरल? क्या एक नाखून बना पाया साइंस? आपको एक हाथ मिल सकता है क्या टूटने के बाद? एक उंगली मिल सकती है, अंगूठा मिल सकता है क्या दोबारा? BMW मिल जाएगी। जो गाड़ी चाहिए, चॉपर खरीद लोगे 10 करोड़ का। मेरे यहां से हैं परिचित जो चॉपर खरीद सकते हैं, न्यू जर्सी में है। जो राज द्विवेदी है जो 10th पोजीशन, मेरे दोस्त का लड़का है। सवाकांत द्विवेदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका लड़का 10th पोजीशन थी IIT, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। 10 बार पैर पड़ता है, सब करता वो। मेरा राज द्विवेदी का बाप सवाकांत द्विवेदी प्रोफेसर है बेनजीर कॉलेज में। लेकिन मेहनत करना पड़ेगी और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और आज से एक चीज और ध्यान रखो, 21 डेज तक आप जो भी काम करेंगे उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाएंगे। हेलमेट आप लगाइए, लगाओगे?
प्रॉमिस कर रहे हो ईमानदारी से कि कमरे तक? सही बोलो, मन से। देखो, मैं ट्रुथ बात करता हूं, मैं आपको अपना बच्चा मानता हूं, तो मैं ट्रुथ बात पूछूंगा आपसे। हेलमेट सभी लगाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, जो नहीं लगाएंगे वो हाथ खड़ा करें। देखो, नहीं लगाना तो नहीं लगाना, हमें ऐसा नहीं है हम बोल रहे हैं तो लगाएंगे। सब लगाओगे? लगाओगे कि नहीं? नहीं लगाओगे। मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है आप पे, बिल्कुल विश्वास नहीं है कि आप लगाएंगे। मैं कल बॉन्ड क्लास में परसों आऊंगा, सुहाग सर से रिपोर्ट लूंगा मैं। आपका सर है किसी और का? एक चीज और, आपने हेलमेट रोका, आपका जुर्माना कितना होना है? आपका 250 रुपये। आपने उसको कितने दिए? 50 रुपये। ठीक है, रिश्वत दी 50 रुपये, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, दी। आपने कितने रुपए बचाए? 200। हु इज मोर करेक्ट, यू आर वो? दूसरा, सर पे एक्सीडेंट होगा तो बॉडी का सबसे हैवी पार्ट कौन सा होता है, आपको पता है? सिर। हमेशा सिर के बल इसीलिए गिरते हैं कि सबसे हैवी पार्ट बॉडी का सर होता है, तो हमेशा सर के बल गिरेंगे आप। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रॉब्लम होती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैबिट है आपकी। अगर आपने हैबिट डाल ली 21 दिन तक, तो आप बिना हेलमेट के चला ही नहीं सकते। फिर मैं गाड़ी पे बैठता हूं तो भी हेलमेट, बिना हेलमेट के मैं, हवा लगती मेरे को, आंखों से आंसू आते हैं। आपका धीरे धीरे आपका चश्मा लगने लगेगा आपको, अगर आप बिना चश्मा, गाड़ी के बिना उसके चलाएंगे हेलमेट के, तो उससे बेनिफिट है बच्चों। अच्छा, दूसरा, एक और सबसे बड़ी बात है, पार्किंग सिस्टम। पार्किंग जहां गलत लग रही है वहां आप टोको। आप मेरे को टोको, आप इनको टोको, आप अपने फ्रेंड को टोको, आप अपने से सीनियर को टोको, जूनियर को टोको कि भैया यार हेल्थ सही लगा दो जरा, पार्किंग सही। वो कहेगा आपको क्या मतलब, कहना भैया हमको मतलब है थोड़ा सा लगा लो सही। आपकी बात हमसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, आप हमसे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। पार्किंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना एमपी नगर में, पार्किंग। अगर सब सिस्टमेटिक करने लगे तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती ना। आप देखो, वो डली है जॉन 2 में 1000 गाड़ियों की पार्किंग, कोई नहीं जाता वहां, प्रगति के बगल में है ना, सारे दुकानदार जाके लगा दें। अंडरग्राउंड पार्किंग डली है अंदर नीचे बॉन्ड के सामने, कोई जाता है अंदर? क्यों? पानी भरा है, थोड़ी बहुत खाली भी है बेटा, लेकिन जाता कोई नहीं है। हम नेगेटिव ज्यादा हैं। ये बॉटल है, इसमें पानी कितना है? खाली है कि भरी है पूरी? कितनी खाली है? पूरी भरी है। ये डिप्लोमेटिक आंसर हो गया बेटा, समझ गए आप मेरे को? इतनी खाली है जो बोलेगा वो नेगेटिव है, और जो कहेगा इतनी भरी है वो पॉजिटिव है, सीधा सा। जिन्होंने बोला कि उसमें पानी है वो नेगेटिव लोग हैं, जिन्होंने कहा पार्किंग में पानी है वो सारे नेगेटिव लोग हैं। हम में नेगेटिव आ चुका है, हमारे बिल्कुल रच बस गया नेगेटिविटी हम में, सब नकारात्मकता। कानून, उन्होंने कहा साहब पुलिस पैसे लेती है इसलिए हम क्यों लगाएं। अरे ऐसा पहला देश है भारत जहां पुलिस के डर से हेलमेट लगाते अपने सर को बचाने को नहीं। गलत बोल रहा हूं क्या? चालान बचाने के लिए करते कि नहीं बच्चों? अच्छा, दूसरा, लाल बत्ती पे भी निकलते जाते हैं। ऐसा पहला देश है भारत जहां बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाते और लाल बत्ती पे निकलते। क्या देश है हमारा, अजीबो गरीब देश है हमारा। और आईआईटी वाले सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा अगर इनडिसिप्लिन्ड ईगो जिनमें है वो हैं पढ़े लिखे लोग। एक आईएएस की गाड़ी रोक दो, एक नेता की गाड़ी रोक दो, क्या ईगो भरा है कूट कूट के। एक डीएसपी सुनील शर्मा की गाड़ी रोक दो, क्या ईगो भरा। मैं डीएसपी ट्रैफिक, कैसे गाड़ी रोक देगा कोई? ठीक बोल रहा हूं ना? ऐसे ही आप में भी ईगो है बच्चों, ईगो निकालो। गाड़ी पे बैठते से ईगो आ जाता है सब में। क्यों? सुहाग सर में भी ईगो आ जाता है गाड़ी में बैठते से, हैं? नहीं, ये ईगो होना नहीं चाहिए बेटा, ये कानून होना चाहिए। यहां से नरेंद्र मोदी गए थे न्यूयॉर्क में, देख रहा था लाइव, यहां से न्यूयॉर्क जा रहे थे तो एक अंडरब्रिज के नीचे
आगे रेड लाइट आई तो खड़ा था पूरा कारकेट। कोई भी वीआईपी कल्चर ने कुछ नहीं। हमारे यहाँ वीवीआईपी सबसे ज़्यादा 5 लाख समथिंग है हमारे यहाँ, और अमेरिका में 500 कुछ है, और स्वीडन में तो 1 या 2 हैं। वो हो गया एक। दूसरा, हमारी जो सोच है नेगेटिव बहुत है। हम सोच को पॉजिटिव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम क्या चाहते हैं कि पहले ये बगल वाला हेलमेट लगाए फिर हम लगाएंगे, फिर ये लगाए फिर हम लगाएंगे। मतलब पहले जग सुधरे फिर हम सुधरेंगे। और सही चीज क्या है? हम सुधरेंगे, और हम करते क्या है? जग सुधरेगा हम सुधरेंगे। 100 से 1 कर रहे हैं हम लोग, 1 से 100 नहीं कर रहे हैं। 2 चीजें हो गई हमारी। 2 पहिया वाहन में 3 सवारी तो करनी ही है वो आप लोगों को। वो मानना नहीं है आपको। मानोगे? नहीं मानोगे। अच्छा, जो नहीं मानेंगे वो हाथ खड़े करें। कर दो आप तो, बेफिक्र होके करो। अपन बिल्कुल सहज सरल चल रहे हैं। जो 3 लोग चलना है वो बिल्कुल खड़े करें। मजबूरी हो तो बताएं हमें कि पेट्रोल का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे समय में तो, मेरे समय में, आपसे सही बोल रहे हैं, मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात थी। बहुत दूर था मोटरसाइकिल तो। कभी एक उसको बहुत भाग्यशाली, आप बहुत पैसे वाला मानते थे जो जिस पे मोटरसाइकिल या लमरेटा स्कूटर हो। बहुत भाग्यशाली। 5 रुपए जिस पे हैं बहुत बड़ी बात थी। सैयद सर हैं एक, वो बुधवारा चौराहे पे थे, चारबत्ती चौराहे पे, मैथ्स के सर। जैसे सुहाग सर है ना, ऐसे ही वो भी डिवोटी थे। सुहाग सर पूरे डिवोटी हैं जैसे हमारे। इनको देख के लगता है कि ये केवल बच्चों के लिए बने हैं, पढ़ाने के लिए। ऐसे ही वो तो सुबह मेरे को 5:30 बजे बिना पैसे की ट्यूशन थी। 1 रुपया नहीं दे सकता था क्योंकि था ही नहीं मेरे पे। गार्जियन इतने पैसे ही नहीं रखते थे। बड़ी मुश्किल से तो रह रहे थे। हॉस्टल में किसी के कमरे में रहते थे, तिलक हॉस्टल, उधर के कमरे में रह रहे थे। कोई पैसे ही नहीं थे बच्चों। तो सुबह 5:30 बजे जहांगीराबाद तिलक हॉस्टल से पैदल जाता था बुधवारे तक, और 5:30 बजे उनको जगाता, फिर सफाई मफाई कमरे की करते, फिर वो आते पढ़ाते 6 बजे से। सैयद सर अभी भी हैं। सैयद सर चारबत्ती चौराहे पे, किसी से पूछना, मैथ्स के सर। तो हमने वो समय भी देखा। आपको तो सब कुछ है, केवल थोड़ा सा फॉलो करो। ये आपका ड्यूटी है। हम राइट की ओर चल रहे हैं, ड्यूटी की तरफ नहीं चल रहे हैं। सारे राइट चाहिए हमको, ये कपड़े चाहिए हमको, ये चाहिए हमको, ये फैसिलिटी चाहिए। ड्यूटी हम बिल्कुल नहीं देख रहे। एक और चीज बताना है बस, लास्ट। 4 पहिया वाहन में बैठते हैं आप लोग? जो बैठते हैं हाथ खड़ा करें। कार वगैरह खड़े करो। कभी सीट बेल्ट का यूज किया बच्चों? नीचे करो हाथ। सीट बेल्ट जो लगाए हों बताएं एक आध। 1 2 3, मतलब ये 70-80 लड़के हैं, 80 में 3, कितने % हो गया बच्चों? 100 में 5 मान लें अपन, 95% नहीं कर रहे हम फॉलो। करेंगे आप लोग? अब ये 4 चीजें पूछ रहा हूं आपसे। हेलमेट, पार्किंग, 2 पहिया में 3 सवारी और सीट बेल्ट। ये 4 चीज, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको। इतना करके आप करें, आपका ठीक होगा। ये बच्चियां तो कर सकती हैं, ये बच्चियां कर सकती हैं। बच्चियां कर लेंगी तो आप लोग करेंगे? हेलमेट लगाएंगे? क्यों भाई? कुछ तो बोल ही नहीं रहे, केवल ऐसे देख रहे। मेरे को ऐसे देख रहे जैसे मैं बहुत बड़ा अजूबा हूं। हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके सर, आ जाइए। वीडियो लैब वाले वीडियो में पहुंचो। ये 3 के आंसर निकालो जल्दी फटाफट। ये लिखो जल्दी फटाफट। ये स्कूल में अलाउड है, आप यूज कर सकते हैं। बस जब भी यूज करें तो बगल में लिख देना क्या, आई नो दैट, डू यू नो दैट, ऐसा। ये 3 प्रश्नों के आंसर दीजिए जल्दी फटाफट। बताइए,
जैसे कि साइन क्यूब एक्स है, ध्यान से देखना, तो 3 में से 1 गया 2, बस रुक गया, उसके बगल वाली चीज लिखेंगे ही नहीं, मतलब 1 मान लो उसे, अपॉन 3 + 0 3, बगल में क्या 3 और वो 0, मतलब एक ऑड तो है तो 1, तो क्या आंसर 2/3 था क्या साइन क्यूब का? मतलब मेरा ये फार्मूला सही है, उसका प्रूफ दे रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे 4 है, तो 4 से 1 कम करो 3, फिर 1 कम करो 2 कम करो, 4 + 0 4, फिर 2, और अब की बार पाई, तो 3π/16 था क्या, याद करो। 2 देखते हैं, तो 2 से 1 कम हुआ 1, नीचे 2 + 0 2, और ये 2 है वो 0, cos की पावर 0 है, तो π/2, भाई साहब देखिए π/4 आ गया। ये जो चीज है ना, हम इसे ऐसा पढ़ते थे, गामा फंक्शन, यानी कि हम लोग इस फार्मूले को ऐसा लिखते थे, अंडर रूट नहीं, मतलब जो ये फैक्टोरियल होता है ना, उसको रोटेट कर देना, और फैक्टोरियल में 1 कम होता है, इसमें बस 2 कम करना है। तो तुम चाहो तो कोडिंग में लिखना हो तो ऐसा भी लिख लो, फिर इसके यूज नहीं कर सकते। पावर फ्रैक्शन में है तो इस फार्मूले का यूज नहीं होगा, फिर आप अपने दम पे करें। चलिए, बात ना करें, हेडिंग डालो, डिफरेंशिएटिंग एंड इंटीग्रेटिंग सीरीज, श्रेणियों का अवकलन एवं समाकलन। सुनो, अरे यार ये x है, सुनिएगा, ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, तो 3 है तो 4, मतलब 1 ज्यादा, ये tn है, nth टर्म, और जितनी पावर है उतनी ही -1 पे पावर है। अरे हाँ, सीधे होकर बैठो। तो सुनिएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करें, आपको सीरीज मिलेगी, फिर डिफरेंशिएट करें तो एपी या जीपी बन जाएगी, फिर इसमें सम अप टू इन्फिनिटी फार्मूला लगाना। 2 बार डिफरेंशिएट किया था, 2 बार इंटीग्रेट कर देना, सुंदर आंसर आएगा। अभी कीजिए, बोलो साहब, f'(x), बोलिए साहब, बोलिए, बोलो बोलो, ऐसा हो जाएगा क्या? एक बार और डिफरेंशिएशन किया, 1 - x प्लस, ध्यान से देखो, ये जीपी है, कॉमन रेशो क्या है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, सम अप टू इंफिनिटी का फार्मूला a/1 - r, तो a कितना है 1, 1 - -x, तो कितना हो गया, सही है क्या? अब इसका इंटीग्रेशन किया तो f" की जगह f' हो जाएगा, ln 1 + x + c, तो बोलो। अब खास चीज, f" ये रहा, इसमें x की जगह 0 रखो, सब कुछ लाइन से क्या हो जाएगा, तो चूंकि इसको भी 0 होना चाहिए, बोर्ड पे देखते रहना, तो c क्या हो गया, क्योंकि 0 रखेंगे तो ln 1, तो f'(x) = ln 1 + x। अब फिर से इंटीग्रेशन, तो f(x) = ln 1 + x dx।
1 प्लस एक्स को आप t मान लो, तो dx इजिकल टू dt हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन याद है, x t, अरे इंटीग्रेशन ऑफ ln t x ln x बाई, तो t ln t बाई क्या प्लस c। फिर से अब इसको भी चेक करो, क्या ये 0 पे 0 देता था? हाँ, इसलिए ये भी 0 रखने पर 0 हो जाना चाहिए। तो फिर से c क्या हो जाएगा? अब सोचो, आपको ये सीरीज लिखकर दे कोई और आपसे बोले कि ये किसके इक्विवेलेंट है, ऑप्शन ऐसे ऐसे हो, तो तुमको तो आईआईटी के हॉल में ये लगेगा कि हे सीक्वेंस सीरीज में तो सुहाग ने ये पढ़ाया ही नहीं था, पता चला इंटीग्रेशन की चीज है। एक काम करो, इस एक क्वेश्चन को होमवर्क लिखो, इकलौता एक क्वेश्चन। कल जब मिलेंगे दोपहर 12 बजे तो सिर्फ 4 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद तुरंत स्टार्ट एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व का प्लान इसलिए है क्योंकि वो छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म होगा। नहीं हो सकता ना, 6 घंटे है, एक ब्रेक तो ले ही लोगे तुम लोग। हाँ 80% हो जाएगा, तो कम से कम ये कहलाएगा कि ट्यूसडे के दिन की एक चैप्टर खत्म हो गया। यदि मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन उठा लिया तो वो कम से कम 7 लेक्चर ले लेगा 2-2 घंटे वाले, और वो खत्म नहीं होगा तो तुम लोग कहोगे यार 2-2 चैप्टर बाकी चल रहे हैं। मतलब वो मानसिकता होती है ना, मैं बहुत कुछ समझता हूँ है। हाँ एहसास। ओ भैया बैग वेग क्या निकालने लगे तुम, आगे लिखो। अब हेडिंग डालो स्टार लगा के, कहना वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कुछ क्वेश्चन लिखो। थोड़ा स्पीड में लिखना, साथ साथ में लिखना, जल्दी जल्दी लिखना, बात नहीं। ये सब क्वेश्चन का क्या होमवर्क नहीं, इनका इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। तुम दोस्तों से कहना भाई देखो, आप इसकी शक्ल देखो कितना मासूम लग रहा है, छठवा। कोई भी कहेगा ला भाई पढ़ लगा दूं, और मासूम की शक्ल में कौन जाएगा? नहीं 11 तो कोई समझ जाएगा, क्योंकि आईलेट में लॉग सबसे कठिन, और उसमें भी वो नीचे बैठा है। थर्ड सेकंड 9th कोई सोचेगा ला कुटुर पुटुर लगा दूं। ये सारे जितने फिलहाल बोर्ड पे लिखे हैं, नॉट पॉसिबल टू इंटीग्रेट। अरे हाँ, मगर सुनो, यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यदि कोई लिमिट लगा दे, 0 से π/2 ऐसा लगा दे तो प्रॉपर्टी यूज करके आंसर आ जाएगा, मगर सिंपल डिटरमाइन फंक्शन के रूप में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जिन्होंने इसको लिख लिया है वो जा सकते हैं। अच्छा खास चीज, मैं राइट टाइम हो गया हूं, है ना? अरे यस, कल राइट टाइम 12 बजे। एक्चुअली मैं कुछ चीजों की कसम खा लूं तो करने की फिर पूरी कोशिश लगी रहती है ऐसा।